राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, हम बात करेंगे आज तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना किस तरह से रहेगा। इस महीने में उनके नौकरी, व्यापार और मानसिक संतुलन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये तुला राशि वालों की कुंडली आपको दिखाई दे रही है कि इस तरह से आपकी ग्रह गोचर की रचना रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके सितंबर माह में कौन कौन से ग्रह चेंज होंगे। 4 सितंबर से गुरु सप्तम भाव में मेष राशि में वक्री होंगे। 4 सितंबर से शुक्र दसम भाव में कर्क राशि में मार्गी होंगे। 15 सितंबर से बुध एकादश भाव यानी कि सिंह राशि में मार्गी होंगे और 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य और मंगल का शक्ति योग बनेगा, अद्भुत योग बनेगा। अब चर्चा करते हैं किस तरह से आपके ग्रह बैठे हुए हैं। यदि प्रथम भाव में देखें तो चंद्रमा और केतु विराजमान है। पंचम भाव में शनिदेव विराजमान है। सप्तम भाव में राहु गुरु एक साथ विराजमान है। चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन गुरु और राहु का चांडाल योग अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दसम भाव में शुक्र विराजमान है। लाभ भाव में सूर्य और बुधादित्य योग बना हुआ है, लेकिन 17 सितंबर के बाद में सूर्य बुधादित्य योग समाप्त हो जाएगा। सूर्य मंगल के साथ युति करेंगे। अब हम प्रत्येक भाव के अनुसार सितंबर माह में तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। यदि प्रथम भाव की चर्चा करें तो प्रथम भाव जो है आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का है। धैर्य से पूरे महीने काम लेंगे तो और आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे तो आपको लाभ होगा। प्रथम के अधिपति दसम भावस्थ क्रम में रहेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा से आप आगे बढ़ें तो आपको लाभ होगा। किसी डील के समझौते के साथ आगे बढ़ेंगे, वाणी की वाक्पटुता बनाए रखेंगे तो आपको लाभ होगा। व्यापारिक जीवन में नए कामकाज की शुरुआत अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी, तो जो चिंताएं आपको पिछले महीने बनी आ रही थी वो सभी चिंताएं आपकी दूर होंगी। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। ये वाणी का भाव है, धन का भाव है। धन भाव की चर्चा करें तो इस समय भाव के अधिपति द्वादश भाव में है, तो शनि की दृष्टि चतुर्थेश और पंचमेश होकर द्वितीय भाव पर बनी हुई है। लंबे समय से यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ था तो वो पैसा सितंबर माह में वापस मिल सकता है। इस महीने आर्थिक स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। किसी से भी बातचीत करें तो बिल्कुल सौम्यता बनाए रखें, एग्रेसिव होकर के बातचीत न करें। परिवार में भी वाणी का संयम रखें, मतभेद होने से बचें। अब बात करते हैं तृतीय भाव पराक्रम की। पराक्रम के अधिपति सप्तम भाव में है, यानी गुरु राहु का दृष्टि संबंध पराक्रम भाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए नौकरी के प्रमोशन के योग बनेंगे। छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। स्थान परिवर्तन से भी आपको लाभ होगा, यानी नौकरी या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उससे भी आपको आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन और माता से जुड़ा हुआ है, इसलिए भूमि भवन के कामों में यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बहुत दिन से इस पर विचार चल रहा था, तो इस महीने आपका ये काम हो सकता है, सफलता मिलेगी। माता का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। शुक्र की दृष्टि से अद्भुत भौतिक सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। यदि इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को, तुला राशि के लोगों को विशेष लाभ होगा। बात करते हैं पंचम भाव की। शनिदेव यहाँ वक्रीगत अवस्था में है, यानी चेष्टा बल के साथ में है, इसलिए आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम करेंगे। सूर्य और बुध का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर बना हुआ है। 2 मित्र ग्रह और 2 आदर्श शत्रुओं का दृष्टि संबंध है, तो स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन फिर भी सोच समझ करके निर्णय लें। संतान पक्ष से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं वो यात्रा के समय थोड़ी सावधानी बरतें। विद्यार्थी वर्ग को सफलता प्राप्त होगी।
अब बात करते हैं छठे भाव की, ऋण, रोग और शत्रुओं की। आपकी जो पिछले महीने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही थी, उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति यानी कर्ज से परेशान थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, आपका मन शांत होगा। लेकिन यह शत्रुओं की बात की जाए तो शत्रुओं से वाद विवाद करने से बचें। हालांकि शत्रु आप पर इस महीने हावी नहीं हो सकते। सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने यात्राओं को इस सितंबर माह में बनाए रखें तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं सप्तम स्थान की, यानी कि सप्तम स्थान आपका गृहस्थ है, आपका दाम्पत्य जीवन है, आपकी साझेदारियां हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन यह धीरे अंशानुगत कम हो रहा है, इसलिए मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ होगा। गृहस्थ पक्ष में दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, आपके काम काजों में सुधार होगा। बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव के अधिपति का दसम भाव में होना, ये रिसर्च से जुड़े जो लोग होते हैं उनको इस समय में सितंबर माह में तुला राशि के हैं और आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा भटकाव आ सकता है, तो सोच समझ करके निर्णय लें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें। विदेश संबंधी कार्यों से में परेशानी आ सकती है, इसलिए धैर्य रख करके आप आगे बढ़ें। बात करते हैं नवम भाव की, भाग्य भाव की। यहाँ भाग्य के अधिपति लाभ भाव में रहेंगे। शनि बुद्धि का यहाँ पर दृष्टि संबंध बना हुआ है, इसलिए आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। भाग्य आपका साथ देगा। यदि आप नौकरी छोड़ करके व्यापार में आना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यदि ओवरऑल धन की बात की जाए तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अब बात करते हैं कर्म की, यानी कि दसम भाव के बारे में। कामकाज में आप ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें, आलस्य को हावी न होने दें तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। पिता का भाव भी है दसम भाव, तो पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए सामंजस्य बना करके रखना है। कामकाज यानी व्यापार और नौकरी में आपको सफलता के योग दिखाई देते हैं। एकादश भाव जो लाभ का भाव कहा जाता है, यहाँ ये आपको अद्भुत फल देने वाला होगा। आपके रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। यदि कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो सितंबर माह में आपका पैसा भी वापस आ सकता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव की बात करें तो यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। किसी लालच में आकर के फिजूल खर्ची ना करें। आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल के रहना होगा। रक्त संबंधी विकार भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं बंधुओं आपकी शुभ तारीखों की। आपकी तुला राशि वालों के लिए सितंबर माह में 3, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27 और 28 तारीखें शुभ हैं। इनमें आप कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं अशुभ तारीखों की, तो 5, 6, 7, 15, 16, 17, 25 और 26 तारीखें जो है वो आपकी अशुभ तारीखें हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 15 तारीख और 25 तारीख ये दोनों शुभ और अशुभ दोनों में है। तो हम ये बात करते हैं चंद्रमा की वजह से। 15 तारीख को आपके चंद्रमा 12 में रहेंगे और 25 तारीख को आपके चौथे चंद्रमा रहेंगे, इसलिए इन दोनों तारीख में आप कोई भी कार्य करते हैं तो सोच समझ करके निर्णय लगे। अब इस महीने आप क्या विशेष उपाय करें जिससे आपका तुला राशि वालों का पूरा सितंबर माह उत्तम हो जाए। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, इसलिए उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं। गणेश जी को नारियल अर्पित करें। दूध, चावल, छाता या खीर दान करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर माह मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। राधे राधे।